बीए पार्ट थर्ड, बीए पार्ट सेकंड, संस्कृत, महाकवि कालिदास प्रणीतम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटकम तस्य कुसुमयी शरीर लुलिता संज्ञा शिलायाम इयं क्लांतो मन मथलेकर येस नलिन पत्रे नखे अर्पित हस्ता भ्रष्टम इदं विषाभरणम् इति आसज्यमान ईक्षण निर्गन्तुं सहसा न वेत्स ग्रहा शक्नोमि शून्यात् अपि। प्रस्तुत श्लोक महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के तृतीय अंक से उद्धृत है। अब कहां जाऊं अथवा यहां ही प्रेय के द्वारा उपभोग की गई और मुक्त किए गए लता कुंज में कुछ समय के लिए ठहरूंगा। चारों ओर देखकर राजा कहता है कि इयं शिलायाम तस्या शरीर लुलिता पुष्पमयी शय्या येस नलिन पत्रे नखे अर्पित कलांतो मथ लेकर इदं हस्तात् भ्रष्टं विषाभरणम् इति आसज्यमाने क्षण शून्यात् अपि वेतस् ग्रहात् सहसा निर्गतुं न शक्नोमि। इयं शिलायां ये सामने दिखाई देने वाली तस्या शरीर लुलिता पुष्पमयी शय्या उनकी देह से मसली हुई पुष्पों से युक्त शय्या ऐसे नलिन पत्रे नखे अर्पित यह नाखूनों से लिखा गया मुरझाया हुआ प्रेम पत्र इदं हस्तात् भ्रष्टम विषा आभरण इति कि यह हाथ से गिरा हुआ कमल नाम का आभूषण है। आसज्य माने वीक्षणे आसक्त नेत्रों वाला शून्यात् अपि वेतस ग्रहा सहसा निर्गतुं न शक्नोमि कि शून्य भी इस वेतस कुंज से एकाएक बाहर निकलने में असमर्थ हूं। प्रस्तुत पद्य में शकुंतला के जाने के पश्चात राजा अपने मन में विचार कर रहा है कि मैं कहां जाऊं। प्रिया के द्वारा उपभोग किए गए और मुक्त किए गए इस लता कुंज में ही ठहरता हूं। वह राजा वहां पर चारों ओर देखकर कहता है कि ये सामने दिखाई देने वाली शिला पर शरीर से मसली हुई पुष्पों से युक्त शय्या है। यह नाखूनों के द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र है और हाथ से गिरा हुआ कमल नाम का आभूषण है। आसक्त नेत्रों वाला
शून्य भी इस वेतस ग्रह से बाहर निकलने में असमर्थ हो। राजा शकुंतला की जो द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं में राजा के नेत्र रम जाते हैं। देह से बसती हुई सैया को राजा देखता है। मुरझाया हुआ प्रेम पत्र भी राजा देखता है और उसके हाथ से गिरा हुआ कमल नाम का आभूषण भी राजा देखता है। इन वस्तुओं का उपभोग शकुंतला ने किया था, इसलिए राजा को भी ये वस्तुएं अच्छी लग रही है और कुछ देर लता कुंज में ही इन वस्तुओं को देखता रहता है। प्रस्तुत पद्य में सार्वगुण विपरीतम छंद है। सार्वगुण विपरीतम छंद का लक्षण है सूर्यास्वे सार्वगुण सूर्य अस्वे मसजा स तथा स गुरुव सूर्य अस्वे मसजा स तथा स गुरु सार्वगुण विपरीतम। सार्वगुण विपरीतम छंद में 19 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम मगन, सगन, जगन, शगन, तगन, तगन और अंत में एक गुरु वर्ण होता है। सार्वगुण विपरीतम छंद में यदि 12 और 7 पर होती है। सायन्ते सर्वकर्मणि संप्रवृत्ते वेदी हुतासन वती परितर प्रेस्ता छायाश्चरन्ति बहुधा भयं आज धाना संध्या पयो दक पिसा पिसितास्ना। सायन्ते सवन कर्मणि संप्रवृत्ते संध्याकालीन यज्ञ कार्य के प्रारंभ हो जाने पर हुतासनवती वेदी यज्ञ अग्नि से युक्त वेदी के परिकर चारों ओर प्रेस्ता व्याप्त संध्या पयोदक पिसा संध्याकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण वाली भयम आधाना भय को उत्पन्न करने वाली पिसितास्ना छाया बहुधा चरती। मांसाहारी राक्षसों की छाया अनेक प्रकार से विचरण कर रही है। आकाशवाणी होती है कि हे राजन सायन्ते सवन कर्मणि संप्रवर्ते संध्याकालीन यज्ञ के प्रारंभ हो जाने पर हुतासनवती वेदी परितर
यज्ञ अग्नि से युक्त, वेदी के चारों ओर व्याप्त, संध्या पयोदक पिसा, भयम आद धाना, पिस्तास नाम छाया बहुधा चलती। संध्याकालीन मेघों के समान पिंगल वर्ण वाली, भय को उत्पन्न करने वाली, मांसाहारी राक्षसों की अनेक प्रकार से छाया विचरण कर रही है। प्रस्तुत पद्य में ऋषि मुनि राजा को पुकारते हैं, क्योंकि यज्ञ आदि में राक्षस आदि जो विघ्न पैदा करते हैं, उनको दूर करने के लिए राजा का कर्तव्य बनता है। इसलिए ऋषि मुनि कह रहे हैं कि संध्याकालीन यज्ञ प्रारंभ हो चुका है। यज्ञ अग्नि से युक्त, वेदी के चारों ओर व्याप्त, सायंकालीन बादलों के समान पिंगल वर्ण वाली, मांसाहारी राक्षसों की छाया विचरण कर रही है। महर्षि कर्ण आश्रम में उपस्थित नहीं है। जब महर्षि कर्ण आश्रम में उपस्थित रहते हैं तो महर्षि कर्ण के तपो प्रभाव से राक्षस विघ्न नहीं करते, लेकिन महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति में यज्ञ आदि कार्य में राक्षस विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं। यहां पर राजा को अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए ऋषि मुनि कह रहे हैं कि सायंकालीन यज्ञ का प्रारंभ हो चुका है। यज्ञ अग्नि से युक्त, वेदी के चारों तरफ व्याप्त, पीली और काले वर्ण वाली, जैसे संध्याकालीन बादल होते हैं, उस वर्ण वाली मांसाहारी राक्षसों की अनेक प्रकार से छाया विचरण कर रही है। प्रस्तुत पद्य में वसंत का छंद है। प्रस्तुत पद्य में वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद का लक्षण है जतौ तो वंशस्थ मुदितम जरो। वंशस्थ जतौ तु वंशस्थ मुदितम जनो। वंशस्थ छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण में गणों का क्रम जगण, तगण, जगण, रगण होता है। इति तृतीय अंक समाप्त।